जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली से कैसे देखें कि किस व्यक्ति को कौन से कार्य करने से लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। तो विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स हम कैसे पता करें कोई भी पत्रिका हाथ में आते ही कि इस व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए, इससे इसको धन लाभ होगा। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति अपना कोई प्रोफेशन कर रहा है लेकिन उसकी जो मेन प्रोफेशन से इनकम होने की बजाय उसकी जो ज़्यादातर इनकम है वो किसी और काम से हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में सबसे पहले जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो जन्म कुंडली के 11वें भाव पर हमें आना होगा। अब जो जन्म कुंडली का 11वां भाव है जिसको हम लाभ स्थान या आय स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी राशि है, जो नंबर लिखा हुआ होगा वो राशि को दिखाता है। यह राशि बताएगी कि व्यक्ति की जो इनकम होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो किस तरह के डोमेन से होने वाला है। हर राशि का एक अपना अलग क्षेत्र होता है, तो उसके बारे में आपको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी राशि है। फिर राशि के बाद यह देखिए कि जो 11वें भाव का स्वामी ग्रह है, यानी कि जो राशि आई है उसका स्वामी ग्रह कौन बना है, वो कहाँ पर स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि वो अच्छी स्थिति में हुआ, वो बलवान स्थिति में हुआ, मित्र राशि में, स्व राशि में हुआ या कहीं ना कहीं उच्च का हुआ, तो निश्चित मानिए कि व्यक्ति के लिए इनकम या कहें जो अपनी आजीविका है, लाभ है, वो अच्छे रहने वाले होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे रहने वाले होंगे। फिर जन्म कुंडली का जो लाभ स्थान मैंने बताया, वहाँ पर जितने ज़्यादा ग्रह स्थित होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है इनकम के लिए। यहाँ पर कुंडली का 11वां भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहाँ कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी युति बन रही हो, चाहे राहु मंगल की युति हो, सूर्य चंद्रमा की कोई भी युति हो, शनि चंद्रमा की कोई भी युति हो, सभी युति अल्टीमेटली धन देने वाली होती हैं। फाइनेंस उनसे बेटर होगा ही होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी जितने ज़्यादा ग्रह बैठेंगे 11th हाउस पर जितने ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियाँ होगी, 11वें भाव के स्वामी ग्रह पर जितनी ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियाँ होंगी, 11वें भाव का स्वामी ग्रह जितने ज़्यादा ग्रहों के साथ में युति करेगा, उतनी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बनती है कि व्यक्ति के पास धन आगमन के सोर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं यदि यहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव आता है। पर एक चीज़ है, ये एक बात आपको यहाँ पर देखनी चाहिए कि 11वें भाव पर पाप कर्तरी दोष ना बने। पाप कर्तरी का आप अर्थ समझते ही होंगे, आप सभी विद्वान जन हैं कि 12वें भाव में कोई पापी ग्रह हो और 10वें भाव में पापी ग्रह हो तो पाप कर्तरी योग बन जाता है। और पाप कर्तरी की भी श्रेणी है, वक्री इत्यादि से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो उस फैक्टर को भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि 11वें भाव पर जितनी ज़्यादा अच्छे प्रभाव होंगे ज़्यादा ग्रहों के, उतनी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं धनागमन की संभावना बनती है। फिर कुंडली का 5th हाउस, यहाँ पर जितने ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं वो समझ लीजिए कि उन इनकम के लिए उतनी ही ज़्यादा संभावनाओं को बनाएगा। विशेष रूप से यदि पंचम भाव में शुक्र है, बुध है, गुरु है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये बैठते हैं तो निश्चित मानिए कि ये इनकम में ईज देंगे, आसानी से धनार्जन होगा, बिना संघर्ष के धन आगमन होगा। जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी कि इनकम आसानी से हो जाए। अब 11वें भाव का स्वामी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में बैठता है, यानी कि पंचम भाव में, नवम भाव में बैठता है और उस पर भाग्येश की दृष्टि आ जाती है तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है। इस स्थिति में व्यक्ति के धन आगमन की स्थिति बहुत अच्छी हम कह सकते हैं। एक वेल मेंटेन्ड, वेल सेटल्ड, एक सुख सुविधा, लग्जरी, इन सब चीज़ों को पूर्ण करने वाली स्थिति हम कह सकते हैं। कुंडली के धन भाव और लाभ भाव के स्वामी के आपस में कोई संबंध बन जाए, यानी कि दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, या धन भाव का स्वामी ही सिर्फ देख रहा हो तो भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर इस स्थिति में भी व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में हम सोर्सेज ऑफ इनकम कह सकते हैं। फिर कुंडली के लग्नेश का संबंध यदि 11वें भाव से बन जाए
तो वह संबंध का अर्थ यह है कि या तो दृष्टि संबंध बन रहा हो, या युति बन रहा हो, या फिर आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हम मात्रा में कह सकते हैं व्यक्ति के पास जो अपनी महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल कर पाएगा। जितनी भी जो चीज़ें हैं, नीड्स हैं व्यक्ति की, वो ईजिली से पूरी हो जाएंगी। फिर भाग्येश और लाभेश का संबंध भी एक तरीके से धन प्राप्ति के लिए हम अच्छी स्थिति कुंडली में कह सकते हैं। अब यह योग आपको चंद्र कुंडली से भी देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्र कुंडली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यदि आपकी चंद्र कुंडली का स्वामी लग्नेश से मजबूत है तो आपको चंद्र कुंडली को और ज़्यादा महत्ता देनी होगी। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह देखना होगा, कई बार यह देखने में आता है कि जब चंद्रमा अकेला लाभ स्थान में हो तो फिर इनकम के फ्लो ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। किसी मंथ में कुछ ज़्यादा अमाउंट्स आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। और ऐसे लोग हो सकता है धनाढ्य लोगों की संगति में रहकर के धन प्राप्त करते हो, उनके द्वारा धन प्राप्त करते हो, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि चंद्रमा वेल्थ देता है निश्चित रूप से, नो डाउट 11वें भाव सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, पर चंद्रमा हो तो अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, और इसी तरह और भी ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री।